वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल शाम सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात खित्ते की सूरत-ए-हाल ज़ेर गौर आएगी। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का उर्दन में मकबूजा बैतुल मक़दस से मुतालिक इजलास से खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, अल-कुद्स मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मुक़द्दस है। ये अमन का शहर होना चाहिए, तनाज़ात का मैदान नहीं। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। अमरीका, ईरान और ओमान के दरमियान आपने हुर्मुज़ पर उबूरी मुआहिदा आज मुतवक्के। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने बताया, मुजव्वज़ा मुआहिदा 60 रोज के लिए होगा। मुआहिदे के तहत आपने हुर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज ईरान के समंदरी रास्ते, नए आने वाले जहाज ओमान के समंदरी रास्ते से गुजरेंगे। उबूरी मुआहिदे की मुद्दत के दौरान किसी किस्म का टोल या ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, आपने हुर्मुज़ पर मुआहिदा आज या कल हो जाएगा। सदर की जानिब से जजेस तकर्री की समरी की मंजूरी न देने का तनाजुर। विफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। हुकूमती जराये के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48 और आर्टिकल 75 के तहत जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने पर मुशावरत हो रही है। सदर समरी पर 15 दिन में एतराज लगाकर वापस भेज सकते हैं। एतराज पर वज़ीर आज़म नई समरी सदर को भिजवाएंगे। सदर ने फिर भी 10 दिन में दस्तखत न किए तो समरी अस खुद मंजूर तस्वुर की जाएगी। विफाकी हुकूमत खुद जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद, कराची और पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी रैलियां। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म किए जाने के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद पेश कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने 2 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया। एक पर नून लीग, दूसरे पर पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब हुई। सरदार तबारक अली ने 18,617 वोट हासिल किए। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 से पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी 28,214 वोट लेकर कामयाब करार पाए। दूसरे मरहले में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 15, पीपल्स पार्टी की 6 हो गई। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 1,80,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 2,931 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,014 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बैनुल-अक़वामी मंडियों में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी औंस सोना $100 इजाफे से $4,155 का हो गया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपये इजाफा। 1 तोला 4,37,936 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 273 रुपये इजाफे के साथ 6,626 रुपये की हो गई। पाकिस्तान और अमरीका का इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला। दाइश, अल-कायदा, TTP, BLA समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खतरात से निमटने पर इत्तफाक। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर वाशिंगटन में हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ 2 तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात में सरहदी सलामती मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क तोड़ने के इक़दाम पर भी इत्तफाक। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हमने दूसरी जंग अजीम के बाद की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। ईरान ने खुद राबता किया और मुज़ाकरात की दरखास्त की। ईरान से बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। जल्द मुआहिदा हो सकता है। ईरान वादे से पीछे हटा तो उसे सख्त नताइज भुगतना होंगे। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी।
नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं जेल रूल्स के तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मिलना हमारा हक है। इख्तियारात की मकामी सतह पर मुंतकली की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुल्क में इत्तफाक राय पैदा करना है तो सबसे बड़ा लीडर जेल में है। तहरीक इंसाफ वाहिद विफाकी जमात है जिसको पूरे मुल्क से वोट मिलता है। मोहसिन नकवी साहब ने अब बात की है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बात इनकी एकदम ठीक है। निजाम जो है नहीं चल रहा। और मोहसिन नकवी की बात पे किसी ने ये नहीं कहा कि सिस्टम चल रहा है। मुस्लिम नून के लोग जरूर कह रहे हैं जो हुकूमत में बैठे हैं कि सिस्टम चल रहा है, या मुराद अली शाह साहब को लग रहा होगा कि शायद सिस्टम चल रहा है, और सिंध में तो सिस्टम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटे सूबे बनने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने भी मोहसिन नकवी की तायीद कर दी। कहा सिस्टम की नाकामी और नए सूबों के बयान की हिमायत करते हैं। नए सूबों के कयाम पर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो फिर शायद कराची को विफाक के मातहत चलाया जाए। अगर पीपल्स पार्टी दरमियान का रास्ता मान लेती है तो कराची बाइख्तियार विफाकी फंड्स डिवीजन बन सकता है। सिंध की तरह पंजाब में भी सारा निजाम सेंट्रलाइज कर लिया गया है। देही सिंध में भी लोग निजाम की तब्दीली चाहते हैं। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, एआईवाई न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 97% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दे दिया। 3% ने मुखालिफत की। फेसबुक पर 97% लोग नए सूबे के हामी हैं। 3% ने मुखालिफत की। यूट्यूब पर 75% लोग नए सूबे के हामी। 23% ने इस तजवीज को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 70% लोगों ने नए सूबे के कयाम को नागुज़ीर करार दिया। 23% ने मुखालिफत की। 6% ने लाताल्लुकी का इजहार किया। इंस्टाग्राम पर 81% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 18% ने मुखालिफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 77% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 20% ने नए सूबों की मुखालिफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। कराची की अदालत में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमे की समाअत। पुलिस की जानिब से पेश करदा हतमी चालान मंजूर। पुलिस ने कत्ल की दफा को कत्ल बिल सबब में तब्दील कर दिया है। पुलिस का कहना है कत्ल की दफा कराची यूनिवर्सिटी की केमिकल रिपोर्ट की रोशनी में खत्म की गई। रिपोर्ट में मरने वाले शख्स की मौत नशे की वजह से बताई गई। मरने वाला कौन था अब तक शनाख्त नहीं हो सकी। कत्ल बिल सबब में कैद की सजा नहीं होगी, सिर्फ दियत देना होगी। कराची के इलाके कयूमाबाद में 1.5 साल की बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज। बच्ची के वालिद के मुताबिक रिश्तेदार अब्दुल मनान कल शाम बच्ची को चीज दिलाने का कहकर लेकर गया। मुलजिम बच्ची को वापस लेकर आया तो वो बेहोश थी, कपड़े भी गंदे थे। बच्ची को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो दौरान इलाज से दम तोड़ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी इदारे के आर्टिकल में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब के विजन की तारीफ। पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहा। बिलाल बिन साकिब का कहना है डिजिटल असासे मुस्तकबिल के मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद है। रियासतों को अब ब्यूरोक्रेसी नहीं रफ्तार और टेक्नोलॉजी आगे ले जा रही है। हुकूमतों को स्टार्टअप्स की तरह तेजी से फैसले और अमल दरामद करना होगा। हुकूमतों को रिवायती फाइलों की बजाय ठोस नताइज से कारकर्दगी साबित करना होगी।